अंदर आओ। लू जी ये इंटरव्यू के लिए आए हैं। ठीक है, आप पहले जाइए। ठीक है। बैठिए। आंखों में तकलीफ है क्या? नहीं तो बहुत समय पर आए हो। क्या आपने हमें इस समय आने को नहीं कहा था? हाँ, बहुत समय पर। बताइए। पहले टोरंटो यूनिवर्सिटी में थे, फाइनेंस में मेजर किया है, अपने रिज्यूमे में नहीं है, ऐसा कुछ बताइए। जैसे आपको क्या लगता है कि आपकी क्या खासियत है? मुझे लगता है, कैसे कहूं, जैसे फाइनेंस के क्षेत्र में एक कंपनी का भविष्य कैसा होगा, अच्छा या बुरा स्टॉक से पैसा कमाया। पिछले साल बियर मार्केट था, हमारी कंपनी में क्यों आना चाहते हैं? क्या आप लोग भर्ती नहीं कर रहे हैं? ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी पूरी कर लीजिए। लेकिन पहले आपको बता दूं, कंपनी में प्रोबेशन पीरियड होता है। इसका क्या मतलब है? ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। क्या आप मुझसे और कुछ सवाल नहीं पूछेंगे? यहां सब कुछ साफ साफ लिखा है। आपको गेम्स पसंद है, स्पोर्ट्स, ट्रैवल, लेकिन कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो बिजनेस में वाइड इंटरेस्ट होना जरूरी है, लेकिन हर चीज में माहिर होना जरूरी नहीं। स्ट्रॉन्ग जजमेंट होना जरूरी है, जो सभी ब्रांड्स के चुनाव और उनके प्रमोशन में और पैकेजिंग के फैसलों में मदद करता है। मुझे अच्छा लगा। ठीक है, कब ज्वाइन कर सकते हैं? कभी भी अगले हफ्ते। मैं एक हफ्ते का ब्रेक लूंगा। माइक को ज्वाइनिंग प्रोसेस पूरा कराइए, कल से ऑफिशियली काम शुरू करेंगे। हाँ, खोलो तुम दोनों। बाओजी ने तुम सबको हरा दिया। अगला राउंड। चलो चलो। खोलो। जारी रखो। पी लो, तुमने नहीं पिया। चलो जारी रखो, जारी रखो, जारी रखो। क्या आपने कभी कोई खेल खेला है? पर पी लो, तुम पीते हो। एक को स्पर्श करें। रुक मत जाओ। मैंने तुमने नहीं किया था। आप कहते हैं कि आप इस खेल के बारे में क्या सोचते हैं? मैंने कहा, कोई विचार नहीं, आप इसके बारे में सोच सकते हैं। बस ये कहना। ठीक है, मेरे पास वास्तव में कोई विचार नहीं है, लेकिन ये वैसे भी अच्छा नहीं है। कुछ नया नहीं। क्या आपके पास कुछ बेहतर है? मैं आप सभी से यहां पूछना चाहता हूं, क्या कोई सचमुच पूर्ण है? क्या आपने ये खेल खेला है? क्या आपने कभी सुअर नहीं खाया है और एक शेर देखा है? आपके अनुसार हम एक ब्रांड से संपर्क करने जा रहे हैं।
क्या आपको काम करने के लिए महिलाओं के कपड़े पहनने की जरूरत है? मैं इस खेल का सबसे बड़ा उपयोग करता हूं, लेकिन मैंने कभी ऐसा कोई नाटक नहीं देखा है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। मैंने किसी भी बस के निशान पर ध्यान नहीं दिया। मैंने कभी सार्वजनिक परिवहन नहीं किया। क्यों मैं हूं इतना बड़ा ग्राहक आपके द्वारा इस प्रस्तुति में नहीं लिखा गया है। आप और क्या सुझाव देते हैं? मुझे लगता है कि हर कोई इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। एक नोटर्नल का एक समूह है। आप कहां जा रहे हैं? ये अभी तक बहुत लोकप्रिय नहीं है। कभी कभी ऐसे लोग एक ऑफलाइन गेम स्थापित करने के लिए वे पट्टी के पूरे ब्लॉक को काट सकते हैं और फिर एक गुच्छा के साथ 10,000 से अधिक युआन खर्च करें। आप कहते हैं कि यह खेल को पट्टी में डाल दे। क्यों नहीं? हर दिन दरबार में जाओ। इसका मतलब यह नहीं है कि वो सलाखों को पसंद करता है। आत्मा अधिक अकेलापन। कुछ नहीं करना है, फिर वो क्या देखेंगे? वो जो भी सलाह देता है वो खेलता है। लिमलिंग खेल के भाग। तुम बन के लिए अंबर। ये है। क्या आप अभी बैठक समझ रहे हैं? क्या आप शब्दों को जानते हैं? डू डी झू। नमस्ते। एनजी नमस्ते, एनजी नमस्ते। नमस्ते। वो 5 लाख बच्चे। तुम लोग कैसे आ गए? मुझे देखने आए हो? एनजी। नमस्ते, जल्दी काम करो। सीनियर आ गई, चलो ऑफिस। चलो। मैं परिचय कराता हूँ, ये है याओ वेई, मेरे सहकर्मी। नमस्ते नमस्ते, क्या पीना चाहेंगे? हमारे यहाँ कॉफी, जूस और चाय है। सादा पानी। ठीक है। धन्यवाद। लू जी, गर्मजोशी वाले आदमी। धन्यवाद। हाँ, मेरे जूनियर है, बहुत प्रतिभाशाली। शुरू में वही जोंग स्टार आए और मुझे हटा दिया। फिर तुम युगो आए और मुझे हटाने की कोशिश की। तुमने मुझे हटाया तो नहीं ना? सीनियर ने मुझे मौका दिया। ज्वेलरी ब्रांड का के सीनियर ने मुझे बता दिया है। मूल रूप से कोई समस्या नहीं है। बहुत अच्छा। हाल ही में जोंग स्टार और यू गो के बीच कोई सहयोग है नहीं। दुश्मन क्या सहयोग करेंगे? यदि पुरानी बातें भूल भी जाएं तो काओ जी मानेंगे। जू वैन वो निपटाने वाली बुआ मानेंगी। क्या तुम पागल हो? बात करो बात, मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? तुम तो खुद बड़े भालू जैसे दिखते हो और उन्हें निपटाने वाली बुआ कह रहे हो। ठीक है, तो मुझसे बात मत करो। भेजने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं। 5 लाख बच्चे। हम चलते हैं। अलविदा। बुरा नहीं है। यह तो अच्छा है, सब मिलकर काम करें। मैंने कहा वह अच्छे हैं। क्या वह तुम्हें पसंद करते हैं? क्या बात कर रहे हो? मेरे जूनियर हैं। क्या भाई बहन रक्त संबंधी हैं, या फिर तुम भाई बहन के प्रेम के खिलाफ हो? उनकी भावनात्मक स्थिति क्या है? तलाक हो चुका है, एक बच्चा है। तो यह तो ठीक है, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं तो मां बन जाओ।
मैंने देखा तुम बस बकवास करना पसंद करते हो। नहीं, तुम अमीर भी हो और अविवाहित भी, तो हिचक क्यों रहे हो? परिचय नहीं करवाने से क्या फायदा होता है? मैकी की तरक्की हमारे अनुमान से बहुत ज्यादा है। मैं तुमसे कहता हूँ, मेरा ज्ञान बहुत तेज है। कौन किससे प्यार करता है, कौन किसे परेशान करता है, मुझे एक नजर में सब कुछ पता चल जाता है। टीवी शो के पात्रों को ले लो। क्या कोई मामला है? एक या दो परिदृश्य देखकर मुझे पता चल जाता है। इसलिए क्या? मुझे लगता है कि तुम दोनों के बीच कुछ होगा। भगवान माँ। सीईओ बैठो। एनेक्साइन आ गए हैं। क्या कर रहे हो उनके हाथ में? एक ज्वेलरी ब्रांड का प्रोजेक्ट है, वे थोड़ा सा लेना चाहते हैं। फिल्म स्क्रीन के विज्ञापन हिस्से का कौन सा ज्वेलरी ब्रांड? हम अपने आप से बात करें, इसकी जरूरत नहीं है। क्या जरूरत और अनजरूरत का कोई मतलब है? मुझे लगता है कि कभी कभी तुम्हारा दिमाग बहुत तेज होता है। कभी कभी दो कंपनियां मिलकर काम करें, दोनों को फायदा हो, इसमें क्या हर्ज है? और हमारे बाद में कई सहयोग के मौके हैं। अभी बाजार का माहौल कितना खराब है, थोड़ा मांस बहुत सारे भिखारी। और फिर इसे लूटना नहीं कहते, उचित प्रतिस्पर्धा है। अभी हमारा शेंघाई चल रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि हमारे पास अभी तक फिल्म स्क्रीन का संसाधन नहीं है। अभी किसी और ने हमसे संपर्क किया है हमारे साथ सहयोग करने के लिए। ये तो पहले से बिक्री के बराबर है। ये सौदा तर्कसंगत और लाभदायक है। हाँ, शेंघाई चलने का कब समय है? अभी कई प्रोजेक्ट भेजे जा चुके हैं फिल्म स्क्रीन के विज्ञापन के लिए। इसे पूरी तरह से सुरक्षित रखना चाहिए। कल वे हमारी कंपनी आएंगे। ठीक है, फिर से शुरू करने की योजना बनाओ। जेनिंग, बाहर के सीट पर वो लंबे बालों वाला ढीठ लड़का कौन है? नया कर्मचारी। हा, उसका पृष्ठभूमि क्या है? वो क्षुवन का बेटा है। उसे किसने भर्ती किया? मैंने उसे भर्ती किया। क्या कर रहे हो? हम उसके बेटे को प्रशिक्षित कर रहे हैं। सीईओ, मैंने उसे भर्ती किया और विभाग को ताजा खून की जरूरत है। उसका रिज्यूमे हमारी कंपनी की जरूरतों से बहुत मेल खाता है। आज उसने गेम प्रोजेक्ट की बैठक में एक अच्छा सुझाव दिया। क्या तुम सुनिश्चित हो कि वो नहीं है? जासूसी करने आया है आप इस उद्योग में, मेरी तुलना में ज्यादा समय से है। क्या आपने कभी सुना है ह्यूवेन और उसके बेटे के बारे में? है, मैंने सुना है कि वे माँ बेटे का रिश्ता अच्छा नहीं है। आमतौर पर उनका आना जाना ज्यादा नहीं होता। मैं उनके बारे में नहीं पूछता। माँ बेटे का रिश्ता अच्छा है या नहीं, मैं उनकी कंपनी में नौकरी पर आने के लिए सहमत नहीं हूँ। हमारा मंदिर छोटा है। इस बड़े बुद्ध को रखने के लिए जगह नहीं है। जल्द से जल्द उसे इस्तीफा देने को कहो। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। आज आने वाला ग्राहक बहुत महत्वपूर्ण है। हमें मुस्कुराना है। कंपनी की संस्कृति झुकना आता है ना? हाँ। दिखाओ, ऐसे ही करो। ठीक है। फूजी लू जी, नमस्ते। फूजी, आपका स्वागत है, स्वागत है। फूजी, यह है हमारे को जी, आपका नमस्ते। आओ लू जी, नमस्ते नमस्ते। आपको परिचय करवाता हूँ, ये है माँ जी, इस प्रोजेक्ट पर खुद काम कर रहे हैं। देखिए, मेरी तो आंखें नहीं पड़ी, इतने जवान और काबिल माँ जी। आप भी तो कम उम्र वाले नहीं हैं। चलो मीटिंग रूम, आइए आइए। माँ जी नमस्ते। ये पूरा इलाका है हमारा सार्वजनिक क्षेत्र। उधर है नेताओं के स्थान। आइए, माँ जी का स्वागत करते हैं। बेवकूफ। तुम यहां कैसे हो? नहीं, तुम पहले कहो, तुम यहां कैसे हो? मैंने तुमसे कहा था। मैं यहां काम कर रहा हूं आज। तुम्हारा क्या क्या लोग है, क्या हालत है? सुनो, तुम मेरे सामने ऐसे घूम रहे हो। मैंने कल रात को 3 बजे तक पिया था और सुबह जल्दी उन्होंने मुझे यहां खींच लाया। तुमसे कहा था मैं कहां काम करता हूं। मुझे याद ही नहीं है, लेकिन आज आखिर क्यों आया हूं? नहीं देखा क्या? बिजनेस की बातें करने आया हूं। घूम के बाहर निकल जाओ, बहुत परेशान कर रहे हो। तुम मुझे बहुत झूठ बोल रहे हो। मैं अभी माँ जी हूं, मुझे कुछ इज्जत दो। माँ जी, आपको बहुत मेहनत हो रही है माँ जी। अच्छा काम करो, अच्छा।
मैंने तुमसे कहा नहीं कि मैं मीटिंग में जा रहा हूं। अच्छा माँ जी, आपको बहुत मेहनत हो रही है। माँ जी, अच्छा काम करो। शिमिन, आओ इधर। फूल, तुम भी आकर सुनो। जो भी हो, हम बहुत उम्मीद करते हैं कि हम दोनों का लाभ होगा। हमारी सीन हाईवे के बाजार का हिस्सा लगभग 80% है, इसलिए सहयोगी का चुनाव इस सवाल पर। इसलिए हम सहयोगी का चुनाव इस सवाल पर अधिक सावधानी पूर्वक विचार करना चाहते हैं और बहुआयामी। मैगे, क्या आप मुझे बात पूरी करने देंगे? हाँ हाँ, ठीक नहीं है। माफ करें, जारी रखें, जारी रखें। और नहीं, मुझे उससे अकेले बात करनी चाहिए। फूजों, पहले मेरे कार्यालय में आइए, थोड़ी देर आराम करें। ठीक है। क्या माइके ने इस्तीफा दे दिया है? अभी तक नहीं। जरूर रोके, जरूर रोके। नहीं नहीं नहीं, आप शंघाई का बाजार हिस्सेदारी सिर्फ। काम करो, काम करो। क्या थोड़ी सी गंभीरता नहीं हो सकती? नहीं, मैं नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी ऐसी व्यवहार से बदहजमती होती है। आप किस गंभीरता का ढोंग कर रहे हो? मुझे सहन नहीं होता। और क्या करार होगा? करार, करार। छोटे मजूम के साथ बातचीत कैसी हुई? और पूछना क्या है? बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। कैसी कोई समस्या नहीं है? उसने कहा कि करार होगा या नहीं, फिर मैंने कहा करार होगा। ऐसी ही बात है। शर्तें क्या है? शर्तें, जो भी कंपनी को क्या शर्तें चाहिए, मैं उसे एक वेचैट संदेश भेजूंगा। मुझे पता है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है, पर चीन स्टार उनके शंघाई सिनेमा लाइन के साथ लंबे समय तक सहयोग करना चाहते हैं। शर्तें अनियमित नहीं हो सकती। रिश्ते में फूल चढ़ाना होता है। विन विन स्थिति में ही लंबे समय तक चल सकता है। ठीक है लू जोंग, फिर आप घर जाकर सोचिए। आप जो शर्तें लगाना चाहते हैं वो मुझे बताएं, मैं उसे बाद में बता दूंगा। इस प्रोजेक्ट का भी पालन करें। शर्तों का प्रस्ताव अच्छी तरह से तैयार करें और मुझे भेजें। क्या इसे पूरा नहीं कर सकते? कल तुम्हें दे दूंगा, आज रात मुझे दे दो। शिफा जी, माफ करें, मैंने आपसे निवेदन किया था पर मैं देर से आया। परवाह नहीं, महिला का इंतजार करना मेरे लिए सम्मान की बात है। कैसे हैं मैके के शामिल होने के बाद? क्या उन्हें प्रबंधित करना आसान है? बहुत अच्छा है। वो मेरे अनुमान से अधिक है, पर सामाजिक पक्ष में थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। तो आपको थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा उसे ठीक करने में। फिल्म के पूर्व विज्ञापन के बारे में याओडब्ल्यूआई ने मुझे बताया। समझौता पत्र तुम्हारी कंपनी को भेज दिया है। हाँ, अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं। ये मामला अभी तक आपको उस ज्वेलरी ब्रांड के साथ बातचीत में खलल नहीं पड़ेगा। क्या कारण है? व्यापारिक रहस्य। बहन, मुझे नहीं देखो। तुम इतनी स्मार्ट और देखते देखते पता चल जाएगा। ठीक है। ठीक नहीं। मैं अपना पियो 15-20 पीस। आ गया। मैं क्या आ गए तुम? जल्दी पियो। अभी आए हो? खेलना छोड़ दो और कुछ गंभीर बात कर। मैं तो शराब पी रहा हूँ, क्या गंभीर बात है? मैं भैया पी के बाद बोलना। मैं अभी तो तुम्हारा ही। हमारे पास वाले पक्ष थोड़ा सम्मान तो दो। चलो चलो। मुझे कैसे सम्मान दूं? सबसे पहले मुझे अच्छी तरह से पीआर करना होगा। विदेश में पढ़ाई के दौरान तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें परेशान किया। फिर जब तुम्हें सोने को जगह नहीं मिली घास पर सोने के बाद किसने बचाया? तुम उन विदेशियों ने तुम्हें पूरे गली में भागा दिया। जब तुम्हें मार पड़ी थी तब किसने बचाया? ऐसा नहीं है, मैंने उनसे जवाब दिया था। और फिर कहना, क्या तुम्हें अलग पट्टी में धकेल दिया था? ऐसी कैसी बात है? क्या तुम्हें नाली में धकेल दिया था? नहीं नहीं, बंद करो। हाँ, तुमने मुझे बचाया था। तुम मेरे प्यारे भाई हो।
ना अब तुम्हारी बदली का समय आ गया है। आज मैंने तुम्हारी कंपनी में अच्छा प्रदर्शन तो किया है ना, और मैंने तुम्हारा बहुत बदनाम किया और बाद में कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज में हरी बत्ती जला दी। सुना? चलो चलो। मैं भैया, मेरे पिताजी कितने चालाक हैं। तुम्हें नहीं पता कि वे मुझे बोलने देंगे। मैं तो बस एक दौड़ने वाला हूं। उनके शब्दों में उन्होंने कहा कि मैं व्यवसाय को समझना चाहिए, कुछ और तरीके से कहो, तुम्हारे विचारों को पैकेज करो और फिर बुजुर्गों को फिर से बताओ। उन्हें बदलो, मैं तुम्हारी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन क्या हो पाएगा ये मैं नहीं कह सकता। पेन मेरे हाथ में नहीं है, मैं तुम्हें अनुमोदन नहीं दे सकता। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें पूरी कोशिश करनी होगी। हाँ हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हारे घर के बुजुर्ग भी बड़े अच्छे हैं, तुम्हें बाहर छोड़ देते हैं शंघाई थिएटर की प्रतिष्ठा के साथ। धोखा देने के लिए उनका दिल बहुत बड़ा है। अभी उनका ध्यान हमारे परिवार के किसी और पर है। इस छोटी सी चीज पर उन्हें फिक्र नहीं है, इसलिए मुझे मजदूरी करने भेज दिया। बधाई भूल गए क्या? सुना है कि घर में नया लड़का आया है, एक छोटा भाई मिला है, और ये बात मेरे दिल को भारी कर दी है। मेरी छोटी माँ ने एक बच्चा क्यों लिया, मुझे समझ नहीं आया। उसकी थोड़ी सी चालाकी, तुम खुद ही मेहनत करो। आओ, सिर ऊपर रखो, हंसो। ठीक है, ये क्या कर रहे हो? उठो। अब तुम मेरे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन हो। अब ठीक है, साथ खेल सकते हैं, अच्छे से पी सकते हैं। आ गए हो? शंघाई थिएटर के राजकुमार, क्या हम पुरानी जगह पर मिले? व्यस्त हूँ। सीनियर, हमारा एलुमनी ग्रुप। देखता हूँ, समय की योजना बनाता हूँ। और तुम? सीनियर जाएंगी तो मैं भी जाऊंगा। सीनियर, मिलकर बात करते हैं। बढ़िया, चलो बियर। किसे बियर बुला रहे हो काइवेन? हंस क्या रहे हो? हंसना बंद करो। काइवेन लू, जनरल वर्क कहां है? समय पर छुट्टी कर ली। आंखों का ध्यान रखो। तुम इतनी देर से क्यों आए? क्या तुमने मुझे मिलने के लिए नहीं बुलाया था? और देर कर रही हो बहन। कंपनी की मीटिंग में फंस गई थी। तुम एक नए कर्मचारी हो, इतनी जल्दी छुट्टी करना ठीक है क्या? मैंने रात के खाने के बाद नहीं कहा था? मुख्य बात यह है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं, कंपनी में इतने कम काम है। क्या हर दिन जल्दी जाने और देर से आने की जरूरत है? लगता है तुम वाकई काम को छुट्टी समझते हो। पता है नए कर्मचारी क्या करते हैं? चाहे घर कितना भी दूर हो, हर दिन कम से कम 10 मिनट पहले कंपनी पहुंचो। छुट्टी का समय हर कंपनी के लिए सिर्फ एक संदर्भ संख्या है। बॉस के जाने से पहले कर्मचारी को पहले जाने की अनुमति नहीं है। अपने डेस्क की चीजें खुद साफ करो, दूसरों का काम भी थोड़ा सा कर दो। हंसो मत, और तुम भी। क्या तुम हमेशा वह चश्मा पहनते हो? झुककर अभिवादन करना जरूरी है। मीठा बोलो, पैर चलाओ। सभी बुनियादी प्रक्रियाएं हर दिन कम से कम 3 बार करो। ये सभी नए कर्मचारियों के लिए मानक है। तुम बताओ, इन दिनों तुमने कौन सा नियम पूरा किया है? मुझे क्यों लगता है
तुम जो कह रहे हो वो, ये तो घरेलू सहायक का काम है। और फिर हर पेशा, वो सब बराबरी के हैं। कौन सा नियम लिखा है कि इन सबको जरूर करना है? कुछ नियम लिखित हैं और कुछ नियम कंपनी के अंदर छुपे हुए हैं। और तुम्हारी घड़ी और गाड़ी ये नए कर्मचारियों के लिए मानक नहीं है। अब मुझे शॉपिंग मॉल में ले चलो। क्या करने जा रही हो दीदी? मैं तो गरीबी में भी अटल हूं। सपने मत देखो। तुम्हारा अभी का चेहरा बिल्कुल तुम्हारे बॉस जैसा है। नहीं हो सकता। मुझे बहुत बदशगुन लग रहा है। मुझे अब तुम्हारे पुराने समय की याद आ रही है जब मैं तुम्हारा ऋणी था। मैं तो बस डर गया था कि इसलिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारा अभी का नियोक्ता यूगो है। तुम तो चाहते हो कि झोंग सिंह अभी खत्म हो जाए। स्वीकार करो, ईमानदारी से कहो, क्या तुम मेरे बारे में चिंतित हो? हाँ, मैं तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ। चिंतित हूँ कि कब तुम झोंग सिंह के अंदर प्रवेश करो और युगो के लिए रास्ता साफ करो, फिर प्रतिस्पर्धी कंपनी को जल्दी बंद करवा दो। वो असंभव है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि झोंग सिंह अभी अभी हासिल करने वाला है शंघाई सिनेमा चेन के प्रीशो विज्ञापन का एजेंसी समझौता। शंघाई सिनेमा चेन का नेतृत्व तुमने किया था। न कि लूजेनिंग ने किया था। लेकिन सच में ऐसा कितना अजीब है। सिनेमा चेन के प्रभारी मेरे एक भाई है। खरीद लिया। हमारी दुकान तो अभी खुलने वाली है। खाने पीने की कोई कमी नहीं है। मैंने यहां 2 घंटे कतार लगाई थी। चीजें महंगी भी हैं। बहुत भीड़ है क्योंकि वे सभी किराए पर हैं। भूखा बिक्री समझे हा। बाद में मैं भी लोगों को किराए पर रखूंगा, क्यों नहीं? मेरी मापिताभन क्या इंसान नहीं है? ये तो लीडरशिप नहीं है। ये कैसे लीडरशिप नहीं है? ये है चीनी अंदाज का लीडरशिप। मेरी बहन को अभी शायद हमारे मामलों की परवाह नहीं है। अभी और नहीं कहूंगा। यह नंबर ठीक होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। ये एक सेट है। हाँ, तुम्हारे पास कोट नहीं है तो कोशिश करो। धन्यवाद, बस हो गया। अच्छा है, एकदम नया। मुझे लगता है कि मेरी गर्दन से ऊपर सब ठीक है, 100 में से 100। लेकिन गर्दन से नीचे ये कपड़ा, ये रंग, ये डिजाइन, ये इतना अजीब क्यों है? मैं ऐसा लगता हूं, मैं उस दलाल की तरह लगता हूं जो घर बेचता है। तुम्हें पता है कि समस्या कहाँ है? कहा? यह तुम्हारी गर्दन की जगह पर है। हार नहीं पहना है। देखो, अब अलग है। क्या वाकई अलग है? अपने असली आप का सामना करना इतना मुश्किल है। ठीक है, यही ले लो। ठीक है। विचैट पेमेंट या कार्ड? मैं खरीदूंगा। बेशक तुम खरीदोगी। तुम नहीं दोगी क्या बहन? मैं तुम्हें क्यों खरीदूं? तो मैं क्यों तुम्हारे स्वाद के लिए भुगतान करूं? क्योंकि मेरा स्वाद तुमसे बेहतर है, क्योंकि मेरे पास तुमसे कई सालों का अनुभव है। ठीक है। सर, क्या आपके पास मॉल की मेंबरशिप कार्ड है? आप 5% छूट पा सकते हैं। नहीं, ये ज्यादा नहीं है। मेरे पास है। ठीक है मिस। नहीं बहन, आप तो वो हो जो
लग्जरी कार चलाते हैं, बड़े घर में रहते हैं। आप यहाँ उससे 100 रुपए के लिए बहस कर रहे हैं। मुझे तो बहस करने की जरूरत नहीं है, यह तुम हो। तुम्हें अपनी स्थिति समझनी चाहिए, पहले खर्च से शुरू करो। मत भूलो तुम अभी ट्रायल पीरियड में हो। महीने की सैलरी कुछ हजार है, 100 रुपए तुम्हारे लिए बहुत बड़ी रकम है। मेरी बहन का कार्ड भी ले लिया। ठीक है। सुप्रभात। सुप्रभात। आज उसने कुछ अलग पहना है। सुप्रभात। बदल गया, बहुत अच्छा है। सुप्रभात। 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 सुप्रभात कैवेन। चलेगा। तुम मुझे मुस्कुराते हुए क्यों देख रहे हो भालू? मैं हमेशा ऐसे ही पहनता हूं। मैंने सोचा कि अभी अभी आया हूं, है ना? मैं थोड़ा अच्छा प्रभाव छोड़ना चाहता था। मैंने ही कहा था पहले वाले कपड़े बस शान दिखाने के लिए थे। असल में हम सब छोटे कर्मचारी हैं, किसी का किसी पर बदशक्त नजर नहीं होता। श्रीमान लू, सुप्रभात। सुप्रभात। ऐसा लगता है कि किसी बड़े ने तुम्हें सलाह दी है। अगर बदलना है तो सिर्फ बाहरी रूप नहीं, बल्कि अंदरूनी रूप भी बदलना चाहिए। श्रीमान सीईओ ने तुमसे कहा होगा। शेंघाई का मामला, उसके बाद मेरे साथ भी चर्चा की। ठीक है, कह दिया। अब काम करो, बटन लगा लो। क्या वो मेरे जैसा अच्छा पहनता है? नहीं, तुम्हारा सुंदर। चूंकि तुम्हें पता है कि जोंगजिंग हमारा प्रतिद्वंद्वी है, तो इस रास्ते को छोड़ना चाहिए था। अगर शेंघाई की स्क्रीन नहीं जोड़ी जाती, तुम्हें कुछ और तरीके ढूंढने चाहिए। उत्सव का प्रायोजन करना ठीक है, फिल्म में बड़ा संगठित विज्ञापन ठीक है, पर क्यों जरूरी है किसी प्रतिद्वंद्वी कंपनी से अधिकार खरीदना? एनेक्सायन, तुम जोंगजिंग से आए हो। सीएओडा के तरीके तुम्हें नहीं पता। पिछले कुछ व्यापारिक मामलों में इस बार उनके हाथ लगने से क्या फर्क पड़ता है? चुप क्यों हो? मेरे इंतजार करने का मतलब है कि मैं तुम्हारे लिए समाधान लाऊंगा। श्रीमान, क्यों? मेरा मानना है कि शेंघाई की स्क्रीन जरूरी नहीं हार है। जेवर ब्रांड के विज्ञापन के बाद टिप्पणी डालना हार है। शेंघाई के लोगों से हमने बात की है। अभी शेंघाई और जोंगजिंग के बीच अनुबंध पूरी तरह से तय नहीं हुआ है, तो जब अधिकार हस्तांतरण का रास्ता नहीं चल रहा है, हम शेंघाई के साथ सहयोग की कोशिश कर सकते हैं। आखिरकार यहाँ उच्चतम बोली देने वाला जीतता है। मैं याओ डब्ल्यूईआई की राय से सहमत हूँ। चूंकि जोंगजिंग ने पहले ही नियम तोड़ दिए हैं, तो हम भी संपर्क कर सकते हैं। शेंघाई की स्क्रीन पर विज्ञापन देना यह जरूरी नहीं कि कौन सा हो अंतिम विजेता। उनके पास एक कागज का अंतर है। अगर तुम्हारे में हौसला है तो शेंघाई की स्क्रीन को खा लो, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुम सारा ध्यान शेंघाई की स्क्रीन पर ही लगा दो और बाकी कोई बचाव नहीं छोड़ो और कॉन्ट्रैक्ट खो दिया, इसका परिणाम तुम्हें पता है। ये रास्ता चुनने के बाद इसे अच्छे से चलाओ। एनेक्सायन, मेरे ऑफिस आओ एक बार। तुम्हें यकीन है कि मैं के जिम्मेदार है उस अमीर दोस्त के साथ बातचीत करने के लिए? लेकिन मैंने उससे बात की है। वह बस इस वर्तमान नौकरी को बहुत कीमती मानता है और उसमें कोई जगह नहीं है युगों के लिए कोई विरोध का इरादा।
उसे तुम जानते हो या मैं जानता हूँ? वह कैसे किसी काम के लिए हो सकता है? साफ साफ कहूँ तो सियोड़ा का ये कदम बहुत अच्छा है, यही तो मेरे लिए इस बेकार बेटे को मेरी परेशानी में डालना है। मुझे लगता है कि तुमने मैके को गलत समझा है। वह अभी अभी जोंगजिंग में आया है। यह उसका पहला प्रोजेक्ट है, उसका कोई कारण नहीं है इसमें और कोई तत्व मिलाने का। मुझे पता है कि सियोड़ा के बाद वह उससे मिलने गया था। यह साफ दिखता है कि उसने इस मामले में बहुत उत्साह दिखाया जो पहले कभी नहीं देखा गया। अगर हम इस समय उसके रास्ते में पड़ जाए, मुझे डर है कि उसके लिए यह सिर्फ ठंडा पानी फेंकना होगा। उत्साह? यह सब उसका झूठा चेहरा है। और उस छोटे माँ के साथ दोनों एक साथ क्या काम करने वाले हैं? बस माँ बाप के पैसे खराब कर रहे हैं। बाकी सब बातों में मैं तुम्हारी सुनूंगा, लेकिन इस मामले में मेरे पास अपनी सीमा है। और तुम भी उसके झूठे चेहरे से मत भटको। छोटी से बड़ी उम्र तक वह मेरे साथ कैसा रहा है, सब याद है मुझे। श्रीमान क्यों? अगर तुम्हें इस बारे में कोई गुस्सा है, उसकी बात मत करो, अपना सारा ध्यान शेंघाई के मामले पर लगा दो। चलो काम पर जाओ, मुझे कुछ फोन करने हैं इस मामले को सुलझाने के लिए। क्या कोई मेहमान है? XIO11 क्या आज मुझे ज्वेलरी ब्रांड के पुराने संपर्क डेटा दे सकती हो? मैं डेटा और मार्केटिंग प्लान की व्यवस्था कर रहा हूँ, अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो मैं बाद में आऊंगा तुमसे लेने के लिए। जरूरत नहीं, मैं खत्म करके सीधे वीजी को दे दूंगा। तुम्हें खत्म करने की जरूरत नहीं, सीधे मुझे दे दो, मैंने देखा है, कोई समस्या नहीं है। फिर वीजी को दे देना। ठीक है, तो तुम मेरा इंतजार करो। धन्यवाद। मैं बस जल्दी से काम सीखना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी कोई मदद चाहिए तो बेझिझक कह दीजिए। मैंने पहले ही वीजी से सुना है, आप पुराने कर्मचारी हैं, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। पियो, ये मैं नहीं पीऊंगा। थोड़ा पियो, आग बुझाने के लिए बहुत अच्छा है। माफ कीजिए, मैं मदद करता हूँ। नहीं, मैं खुद कर लूंगा, शुक्रिया। माफ कीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं आपका योजना प्रस्ताव रखूंगा, ठीक है, ठीक है। माफ कीजिए छोटी शे, कोई बात नहीं। हे भगवान। मैं आपको पोंछ दूंगा। आप किसी भी हालत में उसे योजना प्रस्ताव नहीं दे सकते। ये उसका दूसरे के मेहनत के फल का हक छीनना है। उसने कहा कि वीजी ने उससे मेरे साथ सीखने के लिए कहा है। मुझे इनकार करने का भी तरीका नहीं पता। तो चलिए वीजी से पूछते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था है कि नहीं। मेरे लिए लगता है कि वो दबंग का सहारा ले रही है और उसका इरादा गलत है। चलो वीजी को और परेशान न करें। ये प्रोजेक्ट विवरण पहले और दूसरे स्थान पर उलट दिया गया है, और ये दोनों बातें भी एक ही समस्या है। कोई बात हो तो मुझे बुलाना। अरे क्या कर रहे हो? काम कर रहे हैं। शाम। ड्यूटी समाप्त होने के बाद खाना खाने जा रहे हैं। ठीक है। धन्यवाद सियोड़ा व्यक्ति। मुझे बहुत अच्छे से पता है, थोड़ी भी गंध पड़ी तो अंदर घुसना होगा। मैं अभी भी योजना के अनुसार तुम्हारे साथ तेजी से आगे बढ़ने की सोच रहा था, लेकिन मुझे ये अपेक्षा नहीं थी। सियोड़ा कारोबार छीनने के मामले में वाकई बहुत मेहनत कर रहा है। इतनी जल्दी ज्वेलरी ब्रांड के साथ कनेक्ट कर लिया। अब से यूगो और 14 अपने कौशल से, ये जरूरी नहीं कि बुरी बात हो। तो हम दो अलग अलग भी पक्ष होंगे। मैंने तो तुम्हारा खाना खा लिया है, लेकिन मैं हार कभी मानने वाला नहीं हूँ। शिक्षिका इतनी जल्दी?
अब मुझसे दूरी बनाने वाले हो। धन्यवाद। तुम्हारी बात सही है, ठीक है। चलो अब अपने अपने प्रयास करें और सहजीवन के लिए काम करें। ठीक है। चीन स्टार में खड़े होने के लिए। खुश नहीं हो? खुश ना होना बहुत अच्छा है। अगर तुम खुश नहीं हो, इसका मतलब है कि मेरा इस ड्रेस में बदलाव बहुत सफल रहा। अच्छा है, यही तो काम करने का सही ढंग है। क्षु मैडम, आज कैसे फुर्सत में हो, मुझे खाने के लिए बुला रही हो? मुझे पता है कि तुम्हें मम्मी से गुस्सा है। मैं तुम्हें सिर्फ याद दिलाना चाहती हूँ, बचकानी हद तक होनी चाहिए। बड़ों के काम में दखल नहीं देना चाहिए। ऐसा ही है ना क्षु मैडम, जो इतनी व्यस्त होती हो। आज अचानक फुर्सत कैसे पड़ी मुझे खाना खिलाने के लिए? ऐसा इसलिए है क्योंकि क्या हुआ, गुस्सा आ गया? गुस्सा मत करो, गुस्सा अच्छा नहीं है। गुस्सा करने से झुर्रियां पड़ जाती है, फिर सारा पैसा बेकार चला जाएगा। तुम कितने इंजेक्शन लगवाती हो? और तुम सारे दिन छोटे माँ और उनके बदमाश दोस्तों के साथ रहती हो। मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा है ना? लेकिन इस बार यह सब विन और यूथ के बारे में है। इसमें फायदे नुकसान का अनुमान। तुम तो बड़े हो। मैं अपनी कंपनी के लिए बिजनेस करने का प्रयास कर रही हूं। मैंने क्या गलत किया? मैं जानती हूँ कि जब मैं तुम्हें काम पर भेजती हूँ, तुम्हारे मन में गुस्सा होता है। लेकिन यह बात तुम्हें याद रखनी है, मेरा हर काम तुम्हारे हित में है। फिर शुरू हो गई, क्या अब खत्म नहीं होगा? तुम्हारा हर मेरे लिए अपनी सोच है। क्या तुम अपनी इस सोच को छोड़ सकती हो? मेरा सहारा न होता तो तुम कैसे चीन स्टार जाती? तुमने कभी मेरी ताकत पर यकीन नहीं किया। अगर मैं कहूं कि चीन स्टार मैंने खुद ही, विन भी मैंने अपने अपने कौशल से प्राप्त किया है। तुम्हारे संबंध को संसाधन क्यों कहा जाए और मेरे को बदमाश दोस्त कहा जाए? मैंने तुम्हें चीन स्टार भेजा है कि काम का अनुभव हासिल करो, तुम्हारा मेरे खिलाफ काम नहीं। मैं तुमसे विरोध करना चाहता हूं। मैं हर दिन उन बदशक्लों के साथ रहना चाहता हूं। मैं तुम्हारी सफलता के रास्ते में वो बाधा बनना चाहता हूं। अब तुम्हें लगता है मैंने अपने संसाधनों से दूसरों की मदद की है और तुम्हें बदशक्ल लग रहा है। तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी सुननी चाहिए, तुम्हारे संसाधनों का भी उपयोग मेरे लिए होना चाहिए। आप बाहर खड़े होकर ये नहीं कहते कि मैंने हमेशा खुद पर भरोसा किया है, कभी किसी पर नहीं। तो फिर अब मेरे पास क्यों आकर रो रहे हो? अब इन बदशक्लों को क्यों सम्मान दे रहे हो? अब हम जैसे कचरे का उपयोग क्यों करना चाहते हो? चुप रहो। सब लोग मेरे औपचारिक रूप से बनने के उपलक्ष्य में युद्ध ग्रुप के व्यापार विभाग में श्रीमती क्षुवेन के व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में चीयर्स वहां क्यों बैठे हो?
रुको मत, मैं के भैया को बधाई दो। बधाई मैं के, चीयर्स बधाई। वह कौन है? पहचानते नहीं। आए हुए सभी मेहमान हैं। चलो इनका परिचय करवाता हूं। ये बहन यूथ ग्रुप की मुख्य कर्मचारी है। मेरी मां क्षु महिला की दाहिनी बाह। उनका स्वागत करो। एक और गिलास पियो। मुझे तुमसे बात करनी है। चलो। क्या है? बड़े बड़े होकर भी ऐसे अस्थिर कैसे हो? मुझे मानसिक रूप से नियंत्रित मत करो। मैं तुम्हें बता दूं, मेरी मां सही कहती है। मैंने तारे बोने के लिए जाना है, बस उनसे विरोध करने के लिए। एक्सायोमा ने अच्छा काम किया है। क्षु महिला को और तेजी से जलाया है। बढ़िया काम किया। तुम क्या करने आए हो? मेरी मां की बात कहने आए हो क्या? जरूरत नहीं, आवश्यक नहीं। मेरी मां को क्या कहना चाहिए? हम जैसे कचरे को बचाने का कोई उपाय नहीं। क्रू ने कहा कि तुम दोनों अच्छे से बात नहीं कर पाए। खाना आधा नहीं खाया था, तुम चले गए। वह तुमसे संपर्क नहीं कर पा रही है। वह तुम्हारी चिंता कर रही है। वो तुम्हें जो सैलरी दे रही है बहुत अच्छी है, उसे सजाने की जरूरत है। शब्दों की सुंदरता। मैंने जो कहा सब सच है। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी परवाह करती है। बस तुम दोनों को अभी तक नहीं मिला एक दूसरे के साथ संवाद करने का सही तरीका। ये अच्छा है यदि आपको इसे खोजने की आवश्यकता नहीं है या नहीं। संवाद नहीं करना सबसे अच्छा तरीका है। मैं कुछ नहीं हूं, मैं बस उसे एक जाम दे रहा हूं। आप बकवास नहीं बोलते हैं। आपको लगता है कि ये बकवास है, लेकिन वो नहीं है, क्योंकि उसकी आंखों में मैं एक गलती पैदा हुई। मेरा काम एक गलती है, मेरा दोस्त एक गलती है, मैं भी सांस लेता हूं, मैं एक गलती हूं। सुनो, आज हम बात नहीं कर रहे हैं आपके और क्यू के बीच। सब कुछ ठीक है। मैं सिर्फ आपको मेरा दोस्त समझता हूँ। पता नहीं क्या हुआ तुम्हारे बीच। अपनी भावनाओं को आज इतना उत्तेजित होने दें। लेकिन मुझे पता है कि जब से आप अब तक तारे में हमेशा बदलने की कोशिश करें। हम सभी इसे देख सकते हैं। वहां देखो, ये समूह मुझे शामिल करता है। हम सब दूसरों की आंखों में जीवन में परिपूर्ण माता पिता, विशेष रूप से मुझे। यह वह लेबल है जिसे आपने अपने आप पर रखा है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं स्वीकार करता हूँ। उस दिन जब मैं तुमसे मिलने गया था, मैं पहले भी शेंगे की खबर जानना चाहता हूँ, लेकिन मैं देख सकता हूँ जब आप इस बारे में बात करते हैं, यह बिना किसी अन्य स्वार्थ के तारों को लगाने के लिए है। उस क्षण में मैं विशेष रूप से खुश हूं कि क्योंकि जब से मैं तुम्हें जानता हूं, पहली बार हम दोनों समान क्षमता में किसी बात पर गंभीरता से बात करना। मुझे लगता है कि आप होने के लायक हैं मेरे प्रतिस्पर्धियों। क्यों कहते हैं ये? वह आपको भ्रमित करेगा क्योंकि आप परिवर्तन करने और कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। इन चीजों को आपने कभी साझा नहीं किया। वह नहीं जानती। बेशक आपको गलत समझा जाएगा। गलतफहमी है, गलतफहमी। कई गलतफहमियां हैं। पैदा होना तो गलतफहमी थी। जिद्दी। तुम्हारी माँ भी काफी जिद्दी है। आज मेरे साथ खुशी में पियो। क्यों?
क्योंकि पिछली बार तुम अपने ब्रेकअप में दुखी थे, मैंने तुम्हारा साथ दिया था। किसने बताया मुझे कि तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है? सभी लोग जानते हैं। सीनियर, माफ करना, इतनी रात में तुम्हें बुलाना पड़ा। मुझे वाकई नहीं पता कि उसे कैसे संभालो। तुम उसके साथ कैसे यहाँ हो? वह बार में ज्यादा पी गया, तो मैंने उसे घर छोड़ने का फैसला किया। लेकिन उसकी हालत ऐसी है कि वह दरवाजे का पासवर्ड याद नहीं कर पा रहा है, इसलिए अंदर नहीं जा सके, तो मैंने सोचा उसे होटल में रुकवा दूं। लेकिन उसके पास आईडी नहीं है, तो होटल में भी नहीं रुक सकता, इसलिए बस तुम्हारी मदद लेने के लिए बचा है। ऐसे में सीनियर, या तो वो मेरे पास रुके, आज रात के लिए ठीक हो जाएगा। ठीक है। चलो आओ, जल्दी आओ। आओ, धीरे चलो, धीरे चलो, धीरे धीरे। पापा, क्या हुआ, क्या हुआ? पापा मुझे डर लग रहा है। बच्चे डरो मत, बहुत अच्छा बनाया है। लेकिन पापा तुमसे कहता हूं, ये फिर से नहीं करना। किसी के चेहरे पर बिना परवाह किए बनाना अशोभनीय है, समझे? ठीक है। जल्दी नाश्ता करो, आओ। पहले ये पियो। ठीक है। ये कहा है, और ये कहीं और हो सकता है। जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना काम पर देर हो जाएगी और जुर्माना लगेगा। ये तुम्हारा घर है, मैं तुम्हारे घर क्यों हूं? एक बिंदु भी याद नहीं। क्या तुम्हें पता है, श्रीमती क्षुवन नहीं आई, वो हवाई अड्डे भी नहीं गई। क्या तुम्हें पता है उनके दिल में कितना? उन्हें अपने बेटे से नफरत है, बहुत ज्यादा स्पष्ट है। पापा मैं खा चुका हूँ। घर जाकर बैग ले आओ। एनेक्साई ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, वास्तव में कहना चाहिए मैंने तुम्हें अपने घर पर ले आया था ना। लेकिन ये क्यों मेरा घर है, एनेक्साइन का घर क्यों नहीं? तुम एक घरहीन शराबी हो। तुम्हारे बॉस ने बहुत मुश्किल से तुम्हें घर ले आया। अब तुम्हारी सामान्य प्रतिक्रिया होनी चाहिए, धन्यवाद का एहसास करते हुए कि मुझे कैसे धन्यवाद देना है। मैं अभी बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा हूं, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मैंने तुम्हारे लिए कपड़े ढूंढे हैं, वो बाथरूम में रखे हैं। लेकिन जब तुम उन्हें वापस करोगे, याद रखना मुझे साफ और प्रेस किए हुए देना। पापा, चलो इधर आओ, जूते पहनो, चलो। पापा वह चाचा बहुत डरावना है। वो चाचा बस थोड़ा शरारती है, वो डरावना नहीं है। जल्दी से अपने आप पहनो, देर हो रही है, जल्दी करो।
हेलो। क्या कर रहे हो? आज रात इनकी व्यवस्था क्या है? नहीं, क्यों? फिर मैं आज रात तुम्हें कंपनी से लेने आऊंगा। कृपया मुझे छोड़ दो, ठीक है? ये सारा दिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। क्या हुआ? मैं बस तुम्हारे उस रात के मेरे प्रति वफादारी के लिए शुक्रिया दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लू सर को धन्यवाद दो, अगर उनके पास नहीं होते मैं अकेले तुम्हें कैसे संभालता। हम रोज मिलते हैं। मैं उनके साथ हमेशा शरीर से भी जवाब दे सकता हूँ। तुम चिंता मत करो। तुम बार बार उनका नाम क्यों लेते हो? वो वह तुम हो। तुम्हारी बदौलत ही तो है। अभी हमारी पूरी टीम ऊपर से नीचे तक उस गहने ब्रांड के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। शाम को ओवरटाइम करने की संभावना है। मेरे पास बहुत सारे संसाधन हैं। तुम रोज वहां पर मेहनत करते हो। इससे बढ़कर तुम मुझे मनाओ। फायदा उठाकर अब बदशुक्री कर रहे हो। मैं देखता हूँ तुम्हें। फिर से इतना पीकर कौन देखेगा तुम्हें। छोड़ो मत पूछो। तुम जब भी ओवरटाइम करोगे तुम्हें खाना तो खाना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें एक खास रेस्तरां ले जाऊंगा, बहुत अच्छा है। वहां का मालिक मेरा दोस्त है और साधारणतया मैं तुम्हें बताता हूँ, वहां कोई भी टेबल बुक करना चाहे तो बिल्कुल नहीं हो पाता। उसने मेरे लिए 2 सीटें रखी है। आज रात मेरा सम्मान करेगा। ठीक है, यहीं पर बात को खत्म करते हैं। शेंघाई के बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं? मैं और याओ डब्ल्यूआई अभी कुछ ढूंढ रहे हैं। मेरे पास एक और बड़ी स्क्रीन चैनल है। मेरे कॉलेज में एक सहपाठी था, वह वानहे रियल एस्टेट में काम करता है, वानहे प्लाजा। वहाँ सभी में सिनेमा घर होते हैं। क्या उससे एक रेखा जोड़ने के लिए कह सकते हैं? तुम्हें इस बात का क्या लगता है? क्या मैके को बुलाएं? नहीं, मुझे लगता है कि इस मामले में मैके को शामिल करना देखा जा सकता है। उसने इस मामले के लिए बहुत गंभीरता से और बहुत उत्साह से काम किया है। क्या तुम उस पर एक बार भरोसा कर सकते हो? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि वह मेरे साथ जानबूझकर झगड़ने की कोशिश कर रहा है? या फिर वह बेतुका हो रहा है? यह सब तुम्हारी वर्तमान दृष्टि की वजह से है। तुमने उसे गलत समझा है, जिससे उसे और अधिक नफरत हो रही है और अधिक विद्रोही। उस दिन शायद शराब के बाद उसने सच बताया। उसने मुझे बताया कुछ ऐसी बातें जो तुमने पहले की थीं। क्या बोला उसने? उसने कहा उस वर्ष उसके पिता ने उसे विदेश ले जाया था। तुमने उसे वादा किया था कि तुम हवाई अड्डे पर उसे छोड़ने आओगे, लेकिन तुम वहां नहीं थे। बाद में जब वह पहुंचा तो उसने तुम्हें फोन किया, लेकिन तुमने उसका फोन नहीं उठाया। मुझे लगता है कि उसे ऐसा महसूस हुआ होगा जैसे उसे छोड़ दिया गया हो। हेलो लूजेनिंग, मुझे शाम की कक्षा मित्रों का पता भेज दो। सीनियर ने फैसला किया है कि वो कक्षा मित्रों के पुनर्मिलन में भाग लेगी। पहले तो वह नहीं जाना चाहती थी, लेकिन बाद में सोचा जाने से कुछ सक्रिय संसाधन मिल सकते हैं, तो गई। तुम जा रहे हो? बिल्कुल सीनियर के साथ। क्या कर रहे हो? क्या व्यापारिक रहस्य जानना चाहते हो? अभी तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी हो। शाम को मैं सीधे तुम्हें लेने आऊंगा, हम साथ जाएंगे। ठीक है, शाम को मिलेंगे। ठीक है, शाम को मिलेंगे, अलविदा। ये कौन है? क्या मुझे तुम्हें रिपोर्ट करना चाहिए? क्या बात है? तुम्हारे लिए शेंघाई की जानकारी। शाम को मेरे पास कुछ काम है, खाना बाद में करते हैं। हम बहुत सालों से नहीं मिले हैं ना? हाँ, बहुत दिनों बाद। तुम एकदम वैसे ही हो जैसे पहले थे। नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है मैं बदल गया हूँ, पुराना हो गया। ये परिपक्वता को कहते हैं। परिपक्व महिलाएं सबसे अधिक चमकदार होती हैं, सबसे अधिक स्वादिष्ट होती हैं। मुझे अभी सुना है कि आप चोंग सिंह छोड़ चुके हैं। अगर मुझे पहले से पता होता कि आप कंपनी बदलना चाहते हैं तो मैं आपको अवश्य मदद करता। हमारी रियल एस्टेट में
ऐसा कहना मुश्किल है। वास्तव में युवा में दबाव बहुत ज्यादा है। कुछ व्यापारिक संसाधन आपको हमेशा ऐसा लगता है कि उन्हें पूरा नहीं किया जा सकता। दुर्लभ है हमारे साथी छात्रों का एकत्रित होना। हाँ, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि सबके साथ व्यापारिक संपर्कों को फिर से जोड़ने के लिए, और अभी ही पता चला है कि आप रियल एस्टेट में हैं। मुझे नहीं पता कि आपकी कंपनी क्या करती है। हम वर्गाकार बड़ी स्क्रीन पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप इस शहर के सिनेमा घरों को भी ले जाते हैं। आपको सिनेमा घर के संसाधनों की जरूरत है। माफ कीजिए, मैंने आपके पास संसाधन खोजने के लिए आ गया हूँ। ठीक है, हाल ही में मैं एक परियोजना पर काम कर रहा हूँ। वास्तव में कुछ स्क्रीन संसाधनों की जरूरत है, और फिर से मुंह से पूछता हूँ। सिनेमा घर वास्तव में हमारे द्वारा जिम्मेदारी में नहीं है, प्रमुख क्षेत्र। लेकिन मैं पूछ सकता हूँ, जिम्मेदार सहकर्मी से मदद मांग सकता हूँ, इसलिए मैं आपको वीचैट पर जोड़ता हूँ। ठीक है। चलो मैं आपको स्कैन करता हूँ एनेक्साइन। ठीक है, आप मुझे स्कैन करो। एनेक्साइन, चलो डांस भी करते हैं। यह मेरी ताकत नहीं है। चलो वास्तव में मुझे यह नहीं आता। एनेक्साइन, माफ कीजिए, मुझे कुछ काम है। मैं आपसे थोड़ी देर के लिए बात करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं एनेक्साइन, मैं यही आपका इंतजार करूंगा। ठीक है, माफ कीजिए। कृपया माफ कीजिए। शिशोदी, मैंने देखा कि आप इतना सारा बात कर रहे हैं। क्या ये स्क्रीन के लिए है? अगर इसके लिए नहीं तो किस लिए? तुम बहुत पेशेवर हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं कि साथी छात्रों के बीच अच्छे संबंध रखने वाले साथी छात्र सिर्फ इसलिए मिलते हैं कि यह अच्छा है, लेकिन जैसे ये बड़े पैमाने पर एकत्रित होना, कुछ लोगों के नाम यहाँ तक कि याद नहीं होते। जबरदस्ती इकट्ठा होना क्या इसलिए नहीं है कि व्यापारिक संसाधन साझा किए जा सकते हैं, एक दूसरे को पूरक कर सकते हैं? आज बहुत तेज है। एक और साफ टेबल। ब्रदर, किसने तुम्हें फिर से नाराज कर दिया? तुम्हारी चिंता हाल ही में बहुत अस्थिर है। क्या तुम अपनी क्षु महिला के साथ फिर से झगड़ा कर लिया है, या तुम्हारा रजोनिवृत्ति पहले ही शुरू हो गया है? ऐसा लगता है कि सभी महिलाएं एक जैसी है। जब वो तुम्हें नियंत्रित करना चाहती है तो वो ऐसा करती है, और जब वो तुम्हें नजरअंदाज करना चाहती है वो किसी और की तलाश में चली जाती है। तुम और क्षु महिला, तुम उसे नजरअंदाज करते हो, वो नहीं। तुम महिलाओं की बात कर रहे हो। क्या किसी महिला की खास हालत है? नहीं। मेरी तुमसे जानकारी के अनुसार तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। जल्दी बताओ कौन है। नहीं बताओगे तो मैं अनुमान लगाता हूं। क्रिस्टीना नहीं। ये तो कई महीने से लीसा को नहीं देखा है, और ये भी असंभव है। तो फिर और कौन है? तुम्हारे पास कोई नहीं है। क्या वो बड़ी बहन है? वाकई वो बड़ी बहन है। तुम थोड़े मातृ स्नेह की कमी में हो ब्रदर। ऐसा मत कहो, मेरा मतलब है। नहीं, तुम अभी अभी तो महिलाओं की बात कर रहे थे। इसे गलत तरीके से मत लो। मुझे लगता है कि यह भी बहुत कम संभव है, लेकिन अगर तुम दोस्तों की बात कर रहे हो जो जब तुम्हें नियंत्रित करना चाहते हैं तो वे करते हैं, और जब नहीं करना चाहते तो किसी और के साथ खेलते हैं, यह बहुत सामान्य है। तुम भी मेरे साथ यही करते हो। मैं तलाक दे चुका हूँ। तलाक, यह सच है या झूठ? क्यों? व्यक्तित्व की असहमति। उसके पास इतना पैसा है। व्यक्तित्व की क्या असहमति? मुझे सब कुछ मिला है। अरे, यह कब की बात हुई? सभी शिष्यों, आज छात्र सम्मेलन है। ऐसे खुशनुमा दिन में इन बातों को नहीं कहें। आओ, तुम्हें चाहिए। बहुत दिनों बाद मिले हो। आओ आओ आओ। चीयर्स। आओ, बहुत दिनों बाद मिले हैं। आओ आओ आओ, चलो एक पेग पीते हैं। आओ आओ सभी शिष्यों, आओ। आओ। छात्रों, सुहू साहब, तुम इतने उत्सुक क्यों हो हमारे लड़कियों के साथ मिलने के लिए? ऐसा ही है। लड़कों के साथ क्यों जाएं? ऐसा लगता है। ठीक है, वजह है। ठीक है, क्या तुम भी तलाक दे चुके हो? उन्होंने तो एनेक्सायन को गुप्त रूप से प्यार किया था। अरे, अब तुम्हारे पास मौका है। नहीं, मेरा मतलब है जियांग होंगकाई। व्यापार में तो वो माहिर है, लेकिन इंसानियत में कमी है। ऐसा है क्या? मैं समझ सकता हूँ। वे अभी मेरे बारे में कैसे बात कर रही होंगी? मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है। अभी देखा, तुम्हारे सहपाठी साथ में थे, बहुत घनिष्ठ नहीं लग रहे थे। जब ये जीवन में इतना महत्वपूर्ण नहीं है
तो उनकी बातों पर ध्यान क्यों दें? वे तुम्हें कैसे प्रभावित कर सकती है? धन्यवाद। दीदी, ताज गिर सकता है। कम से कम तुम्हारे तलाक की बात हर कोई सुनकर दुखी नहीं होता। जैसे कि अभी वो गंजे भैया। मुझ पर मत हंसो। और मैं भी। कभी कभी जीवन का रास्ता, उसे अपने आप चलने दो। वास्तव में हम सच में कितने चीजों पर नियंत्रण रखते हैं, क्या सोचते हो? मेहरबानी। आज रात मेहनत की। धन्यवाद। तो मैं चलता हूं, बाय बाय। बाय।